नाय बजी, माखन निकालो घंटी नाय बजी, ग्वाल बालन को माखन दियो घंटी नाय बजी। और जैसे ही महाराज भगवान ने मुंह की तरफ माखन लगाओ घंटी ने बजना शुरू कर दिया। भगवान बोले क्या कर रही है बाबरी, अरे पिटवाएगी का? तो बोली है महाराज तुमने मटकी उतारी हम नाय बजे, माखन जमीन पे फैलाओ हम नाय बजे, हाथ डालो मटकी में हम नाय बजे, ग्वाल बालन को दियो हम नाय बजे। लेकिन संतों से और विद्वानों से पूछो, जब ठाकुर जी भोग लगाते हैं तो घंटी को बजना पड़ता है, बिना घंटी बजाए ठाकुर जी का भोग पूर्ण नहीं होता। तो ऐसे कृष्ण के उपद्रव धीरे धीरे कन्हैया बड़े हुए। एक दिन कृष्ण गाय चराने के लिए जब ग्वाल बालों के साथ गए हैं तो वहां पर ग्वाल बालों को लगी भूख। भगवान ने कहा जाओ यहां से कुछ दूरी पर ब्राह्मण देवता स्वर्ग की कामना में यज्ञ कर रहे हैं, तुम उनसे भोजन मांग के आओ। यदुवंशी चले, ब्राह्मणों से कहा भोजन चाहिए। तो ब्राह्मणों ने फटकार दिया और जवाब दिया, रे अहीर गमारो, कभी दर्पण में मुख देखा है जो भोजन मांगने आवे, भाग जाओ। भगा दिया। लौट के पहुंचे ही दामा ने जवाब दो, है कन्हैया अरे मुझे ब्राह्मणों ने भोजन नहीं दिया। भगवान बोले किससे मांगा था? बोले ब्राह्मणों से। बोले दोबारा फिर जाओ और जाए के अब की बार माखन तुम ब्राह्मणों से नहीं उनकी पत्नियों से मांगना। फिर पहुंचे और परीक्षित जाए कि ब्राह्मण की पत्नियों से भोजन मांगा। पत्नियों ने अपना अपना भोजन उठाया और यदुवंशियों को पकड़ा दिया। भगवान ने जब वो भोजन देखा तो वरदान दिया है, जाओ पंडित जिंदगी भर कमाते कमाते मर जाएंगे, तुम घर पे बैठे बैठे होगी। बोली गोविंद भगवान की। तो ऐसी कृष्ण लीलाएं बढ़ा रहे हैं। श्री सुखदेव भगवान बोले, उत्तरानंदन परीक्षित, एक दिन कृष्ण ने ग्वाल बालों से कहा कि अपने अपने घर से भोजन लेके आना, मैं बताऊंगा किसकी मैया कैसा भोजन बनाती है। तो सभी ग्वाल बाल भोजन लेके पहुंचे, लेकिन एक मधु नाम का सखा घर से कुछ कमजोर था, गरीब था, वो भोजन लेके नहीं गया, वो छाछ लेके गया है, मठा। और जब भगवान ने सबके भोजन किए, जब सबके भोजन किए हैं, मधु नाम के सखा ने विचार किया कि ये 56 प्रकार के भोजनों को खाने वाला मेरी छाछ को क्या पिएगा, इसलिए कोने में बैठ करके छाछ को पीने लगा। कन्हैया की निगाह जब उस सखा पर पहुंची तो पूरी छाछ पी चुका था, जरा सी छाछ मुंह में बची थी। भगवान ने दोनों तरफ से मुक्का मारा, छाछ बाहर, भगवान उसके ओठों को चाटने लगे। ब्रह्मा जी देख रहे थे, बोले ये कैसा ब्रह्म है जो दूसरों का जूठा खाता है। गायों को गुफा में बंद कर दिया। भगवान गए, देखा तो गायें हैं नहीं, लौट के आए, ग्वाल बालों को भी गुफा में बंद कर दिया। अब भगवान ने चुटकी बजाई, उसी प्रकार की गौएं, उसी प्रकार के ग्वाल। 1 साल हो गई ब्रज में,
किसी ने ये नहीं जान पाया कि ये असली ग्वाल वाले हैं या नकली ग्वाल वाले हैं। 1 साल बाद ब्रह्मा जी जब चले तो देखा जाकर के ब्रज में भी बंधे, फिर भागे तो गुफा में भी बंद, फिर भागे तो ब्रज में बंधे। एकदम से भगवान ने रास्ते में रोक लो और जवाब दो, चिंता मत करो। क्यों? जिसकी चौकड़ियों में फंसकर चकराते ऋषि मुनि गढ़े हैं, उन चतुर खिलाड़ी के हाथों अब चूक गया चतुरानी। तुम हमसे खेल खेल रहे हो, चिंता ना करो। क्षमा याचना मांगी है ब्रह्मा जी ने और दोनों देव अपने अपने धाम के लिए आए हैं। कृष्ण की लीलाएं बढ़ रही हैं महाराज। एक समय गोपिका भगवान से बोली है कि कृष्ण मेरे घर पे आना। भगवान लेट पहुंचे तो गोपी सो रही थी। भगवान ने ठंडो ठंडो मोखन को लौना हाथ पे रखो, उठ के बैठ गई और बोली है, सुनो कृष्ण तुम मुझे रोज परेशान करते हो, अरे आज मैं मैया यशोदा से बोलूंगी। बीच रास्ते में मेरा माखन छीनते हो। तो भगवान बोले, वालिनी अरे मत दे मोको घुड़किए, करवा मेरी खुड़किए। अरे कंसराज से, अरे कंसराज से, अरे कंसराज से कह करके मोको पिटवावेगी। मैं जेल में पैदा होगा, मेरी जेल करावेगी। पैदा होगा, मेरी जेल करावेगी। अरे मुझसे कहते हैं बंसीधर, बंसी को बजवैया। बहन पूतना मारी बातों कंस नीच है भैया। हाँ बहन कंसराज से, हाँ कंसराज से, कंसराज से कह करके का रेल चलावेगी। सुन ले, मैं जेल में पैदा भयो का, मेरी जेल करावेगी। मैं जेल में पैदा होगा, मेरी जेल करावेगी। और अरे लगा मती बाजी पर बाजी मिट्टी सी छिट जावेगी। भगवान बोले, अरे लगा मती बाजी पर बाजी मिट्टी सी छिट जावेगी। आज दही की तेरी मटकिया सिन्नी सी बट जावेगी। आज दही की एक झाका ना से, हाँ झाका ना से, एक झाका ना से बचाए कहाँ तू सेल लगावेगी। भगवान बोले, हम तो बचाए कि दही माखन का तू दुकानें लगाएगी। सुन ले, मैं जेल में पैदा होगा, मेरी जेल करावेगी। मैं जेल में पैदा होगा, मेरी जेल करावेगी। अरे मत दे मोको घुड़की है, करवा मेरी खुड़की है। कंसराज से, कंसराज से, अरे कंसराज से कह करके मोको मैं जेल में पैदा भयो को, मेरी जेल करावे। जेल में पैदा भयो का, मेरी जेल करावे।
कृष्ण के उपद्रव। महाराज एक समय राजा कंस का दरबार लगा हुआ है, श्री सुखदेव भगवान समझाने लगे तो वहां बाबा नारद का